देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया अभी 24 घंटे पहले हुए उस सीज फायर का जश्न मना ही रही थी कि अचानक खबर आई है कि खेल बिगड़ चुका है। वो समझौता जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी महानता बता रहे थे, वो दरअसल कागज का एक रद्दी टुकड़ा साबित हुआ है। बड़ी खबर है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के सीज फायर को ठेंगे पे रख दिया है। नेतन्याहू ने बयान जारी करके कहा है कि लेबनान पे बमबारी रुकी नहीं है और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम बदस्तूर जारी है। और जवाब में ईरान ने फिर से होर्मुज की गर्दन मरोड़ दी है। होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया गया है, लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये है कि व्हाइट हाउस अब अपनी बात से पूरी तरह पलट गया है। जिस 10 सूत्रीय एजेंडे की बात ट्रंप ने खुद की थी, अब व्हाइट हाउस उसे बकवास बता रहा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम ट्रंप के उस झूठ और नेतन्याहू की इस खूनी जिद का पर्दाफाश करेंगे जिसने दुनिया को फिर से महायुद्ध की आग में झोंक दिया है। कल तक जो ट्रंप दहाड़ रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान और अपने जनरलों के कहने पे जंग रोक दी है, आज उनकी औकात दुनिया के सामने आ गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के किसी भी शांति वांति वाले ड्रामे को रद्दी भर भी नहीं मानते हैं। सीज फायर का ऐलान होने के चंद घंटों बाद ही इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान पे फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू के बयानों के अनुसार लेबनान इस संघर्ष विराम समझौते का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान ने इस बयान पे कड़ी सहमति जताई है। तेहरान ने संघर्ष विराम के तहत हमलों को पूरी तरह से रोकने की मांग की है, जिसमें इजराइल द्वारा हिजबुल्ला और ईरान समर्थित अन्य मिलिशिया को निशाना बनाया भी शामिल है। नेतन्याहू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो ईरान पे भी हमला कर सकते हैं, बल्कि वो इसके लिए ट्रंप के प्रपोजल को भी ठुकराने का दम रखते हैं। नेतन्याहू की इस जिद ने साबित कर दिया है कि इजराइल अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। वो ना सिर्फ इजराइल को तबाह करना चाहते हैं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की शांति को आग के हवाले करना चाहते हैं। नेतन्याहू को लग रहा है कि वो ट्रंप के कंधों पे बंदूक रख के अपना खूनी एजेंडा पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने शायद ईरान के जज्बे और तेवर को कम आंका है और इसका नतीजा ये हुआ है कि एक बार फिर से होर्मुज पे संकट के काले बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। जैसे इजराइल ने लेबनान पे हमले तेज किए और सीज फायर की धज्जियां उड़ाई है, ईरान ने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया है। तेहरान से सीधे आदेश गया है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से सील कर दिया है। ईरान का रुख अब बिल्कुल साफ है। अगर इजराइल हमले नहीं रोकेगा और अमेरिका अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का रंग भी ईरान के हाथ में है। जी हाँ, होर्मुज बंद होने का सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया में तेल की हाहाकार। ईरान ने दुनिया को जता दिया है कि वो ना तो ट्रंप की गीदड़ भपकियों से डरता है, ना ही नेतन्याहू की जिद से। अगर अमन होगा तो सबकी शर्तों पे, वरना तबाही का मंजर सबके लिए बराबर होगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। आपको बता दें, एक और जहां नेतन्याहू ने ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी ओर लेबनान में इजराइल की तरफ से भयंकर हमले शुरू कर दिए गए हैं। खबर है कि कल से लेकर आज तक 300 लोग इजरायली मिसाइलों का निशाना बने हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा है कि वो देश के सभी राजनीतिक और कूटनीतिक संसाधनों को जुटा के इजरायली हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रकान नासिरुद्दीन ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की पुरजोर अपील की है। बड़ी संख्या में घायलों के इलाज की वजह से वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भारी दबाव है। इसी बीच सीज फायर को लेकर विवाद और गहरा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने साफ कहा है कि लेबनान इस समझौते में शामिल नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने तो वहां तक कह दिया है कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 2 टूक कहा है कि अमेरिका को अब तय करना होगा कि वो सीज फायर लागू करता है या इजराइल के जरिए जंग जारी रखता है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हालांकि इसी बीच व्हाइट हाउस ने भी एक नया खेल शुरू कर दिया है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्वीट कर रहे थे कि उन्हें ईरान की 10 शर्तें मिल गई हैं और वो शांति चाहते हैं, लेकिन आज व्हाइट हाउस का सरकारी बयान आया है कि ईरान का 10 सूत्रीय एजेंडा पूरी तरह बकवास है। व्हाइट हाउस ने यहाँ तक कह दिया है कि हमें तो कोई ऐसा एजेंडा कभी मिला ही नहीं। A ceasefire proposal with the United States. Iran could no longer tolerate being bombed or taking the gamble of what was to come following President Trump's 8 PM deadline last night. Iran has agreed to open the Strait of Hormuz, and as the president said, we have received a proposal from the Iranians that has been determined to be a workable basis on which to negotiate. I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already, so let me be clear and correct the record.
The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति कितना बड़ा झूठा हो सकता है। एक दिन पहले आप कुछ शर्तों की तस्दीक करते हैं और अगले ही दिन कहते हैं एजेंडा मिला ही नहीं। दरअसल ट्रंप प्रशासन इस वक्त पूरी तरह बौखलाया हुआ है। एक तरफ नेतन्याहू उन्हें सरेआम ठेंगा दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान झुकने की कतई तैयारी नहीं है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब ट्रंप प्रशासन सफेद झूठ का सहारा ले रहा है। इस पूरी अफरा तफरी के बीच ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप और नेतन्याहू को आईना दिखा है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका ईरान का ये सीज फायर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे लेबनान पर भी हर हाल में लागू करना होगा। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि आप एक तरफ शांति का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल को खून बहाने की खुली छूट देंगे। ये मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि ट्रंप का सीज फायर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टंट था ताकि वो अपनी गिरते हुए साख को बचा सके, लेकिन नेतन्याहू ने स्टंट की हवा निकाल दी है। दोस्तों, हकीकत है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर दुनिया के साथ एक बहुत गंदा गेम खेल रहे हैं। ट्रंप दुनिया के सामने शांति दूत बनना चाहते हैं और नेतन्याहू पर्दे के पीछे से जंग को जारी रखना चाहते हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप वाली पुरानी रणनीति अब एक्सपोज हो चुकी है। जिस 10 सूत्रीय एजेंडे को व्हाइट हाउस आज बकवास बता रहा है, उसी में ईरान ने साफ कर दिया था कि होर्मुज से निकलने वाले हर जहाज से टैक्स वसूला जाएगा। शायद यही वो बात है जो अमेरिका और इजराइल को हजम नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा था कि ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान के 1.4 करोड़ फिदाइनों ने उनकी नींद हराम कर दी है। दोस्तों, ऐसे में एक बार फिर से सीज फायर के महज 24 घंटे बाद ही हालात अब पूरी तरह बेकाबू होते दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि सीज फायर का गुब्बारा किसी भी वक्त फूटने वाला है। नेतन्याहू की जिद, ट्रंप का झूठ और व्हाइट हाउस की पलटी, इन सब ने मिलकर जंग के शोले फिर से दहका दिए हैं। अब सवाल है कि क्या शुक्रवार को पाकिस्तान में होने वाली वार्ता का अब कोई मतलब रह गया है? जब नेतन्याहू हमले नहीं रोक रहे तो क्या ईरान खामोश बैठा रहेगा? साफ है कि ट्रंप अपनी ही बिछाई बिसात में जो है खुद उलझ गए हैं। उनकी साख दाव पे है और उनकी कुर्सी भी खतरे में दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या ये सीज फायर कभी हकीकत में कामयाब हो पाएगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।